अरे बरखास्त कचहरी कीनी और चलती घर को धरी दीनी। अरे अब होंगे न्याय सकारे और मेलन में प्रभु पधारे, और मेलन में प्रभु पधारे। इतर राजा मेलन में आई गए हैं धीरे धीरे, इतर राजा मेलन में आई गए हैं धीरे धीरे। अब विनय को दिल हरसाए रहो है धीरे धीरे। अरे बैठे से सजनियाँ ठाड़ी हुई गई, बैठे से सजनियाँ ठाड़ी हुई गई, ठाड़ी हुई गई, ठाड़ी हुई गई। जके पिया देखी मुस्काई गए हैं धीरे धीरे। महलन में भूप अब आई गए है धीरे धीरे। राजा गोपीचंद महलों में पहुंचा तो रानी ने बड़ा ही सुंदर आसन डाल करके बैठा लिया। महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, रानी क्या बात है, आज तुमने हमें बहुत जल्दी बुलवा लिया। रानी कहने लगी, महाराज, और रानी रतन कुमार ने महाराज का स्वागत किया। दोस्तों, ए आबत देखे पिया मगन भौहिया, सुनो मेरे भाई, और गए हाथ बलम को ले गई रे प्राण की भैया प्यारी। ए पलिंगा दीनो डारी गिलम बिछबाई दई जप न्यारी। पंखा लेके ढोरे ब्यार अगारू ठाड़ी, पंखा लेके ढोरे ब्यार अगारू ठाड़ी। और सुंदर से थाल में भोजन तो लाई अगारू धरी दे। पंखा से हवा कर रही है, बड़ा सुंदर आसन लगाया। महाराज कहने लगे, रानी आज इतना जल्दी क्यों बुला लिया, क्या बात है? राजा कहने लगे, रानी सत्य बताओ, तुम्हारे होंठों की उदासी हमें अच्छी नहीं लगती है। हमारे घर में 1600 रानी हैं, लेकिन तुम सब में पटरानी हो। इसलिए बताओ, हम तुम्हें सब रानियों से अधिक प्यार करते हैं। और बोले, क्यों मोह मलिन जरदाई दुल्हन छाई अरे रहिए। क्यों मोह मलिन जरदाई दुल्हन छाई अरे रहिए। तेरी सोने सिकाया धनिया को मिलाई तो रहिए। महाराज भेदन का दिए साप समझाई, पूछो तेरो पति हालन का हमको दिए बताई। अब पूछे तेरो पति। महाराज नारी मोई दीजे साफ बताई, और कैसो भव शरीर के तूने करी दो रंज मलाल। अब तो सुनी राजा के बेन के रानी ऐसे बोली है। राजा कहने लगे, क्या बात है मेरी, साफ बताओ मुझे क्या बात है। रानी कहने लगी, महाराज आप भोजन करो। महाराज कहने लगे, रानी बताओ बात। रानी कहने लगी, महाराज अब तुम आ गए तो सारी चिंता दूर हो गई। और बोली है रानी, महाराज, लखी मुख चंद सरोज भव आनंद जिगिर में भारी। और तुम भोजन करियो सैया रे के चिंता दिलय बारी। महाराज आप भोजन करो, मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा है। क्या कहा सपना? ए लखी मुख चंद सरोज जिगर आनंद भव है भारी। तुम भोजन सैया करियो रे के फिक्री है दिल भारी। बोली, महाराज आप भोजन कर लो, मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा है। राजा कहने लगे, रानी सपना? अरे मैं तो कुछ और सोचता था।
अरे सपने भी कहीं अपने होते हैं, सपने तो बिना सर पैर के होते हैं, वो तो आते ही रहते हैं, इसमें कोई सोच वाली बात नहीं है। रानी कहने लगी महाराज अब उठी बदरिया गम की है, कछु घटना घटने वाली है। अब उठी बदरिया गम की है और घटना घटने वाली है। अब रानी कहने लगी महाराज आप आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया, आप भोजन कर लीजिए। भोजन कराया है रानी ने। राजा जब लेट करके आत्मन लेता है, सोचने लगा कि अब आ गए हैं तो अपनी मैया मैनामती के महलों में भी होते चले। आज गोपीचंद अपनी मैया मैनामती के महलों के लिए चला है दोस्तों। और जब मैया मैनामती ने अपने बेटा गोपीचंद को दूर से आउत वो देखो तो लखी लाल उठी महतारी है, झट गोदलो बैठारी है और मधुरो बचन सुनाओ है, तेरी सूरत लगी रही प्यारी है। मैया मैना ने जो ही गोपीचंद को देखो तो गोदी में बैठा लो और बोली बेटा कितनो प्यारो तेरो चेहरा है, सुंदर है। और एकदम मैया के होंठों पर मुस्कुराहट थी और मैया रोने लगी। एकदम से गोपीचंद मैया मैनामती के चेहरा को देखने लगो, टिकटिकी लगाई थी। देखिए दोस्तों माँ हो तो ऐसी, क्या बोली वो काल बड़ो बलवान, एक दिन तो को बेटा खावे। बेटा वो काल बड़ो बलवान, बेटा एक दिन तो को खावे। मेरे लाल के कैसी हुई है रे, रही है समझाई। कहने लगी बेटा वो काल एक दिन तुझे खा जाएगा, तेरा कितने सुंदर चेहरा है। और बोली बेटा वो काल बड़ो बलवान, एक दिन तो को बेटा खावे। महाराज मात की हिल की भरी गई है और करी काल की आदि जात की छाती हिल गई है। अब तो मैया के आँखिन से रोए रोए आंसू गिर गए हैं। अब तो मैया की आँखिन से रोए रोए आंसू गिर गए हैं। मैया मैनामती रोने लगी और कहने लगी बेटा क्या बता। गोपीचंद ने जो ही देखा माँ तुम रो रही हो तो क्या बात है। गोपीचंद बोला माँ मेरे घर 1600 रानी है, तोई कौन दई का गारी है। मेरे